अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। यानी मान लो कि आपने एफ़ की डेरिवेटिव, एफ़ आपका फंक्शन है दो वेरिएबल में, एक्स कामा वाई में। ओके, अगर आप इसकी डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप लिखेंगे पार्शियल एफ़ के नीचे पार्शियल एक्स, या इसको लिखते हैं एफ एक्स। इसका मतलब होता है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, एक तो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो हो जाएगा, वो तो कन्फर्म है जी। फिर एक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, ए प्लस एच। ए कोई वैल्यू होगी, एक्स की जगह पुट होगी, और फिर वाई में कोई चेंज नहीं है तो वाई में बी वैल्यू पुट होगी, माइनस एफ ऑफ ए कामा बी होगा, नीचे इसके होगा एच होगा। ये जब आप एफ की विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। पॉइंट क्लियर होगा। अब क्या होगा, अब इस तरह होगा कि जो एफ ऑफ एक्स है, यानी एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डेरिवेटिव जो है ये असल में इक्वल होगी जी डैश ऑफ ए के। बस कुछ चीज़ें, और जो जी एक्स है वो किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स कॉमा बी। बस ये कुछ चीज़ें याद कर लें। अब अगर आप x को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बात करनी हमने जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ तो क्लियर हो गई जी। अब कुछ और चीज़ें क्लियर करेंगे। अगर मान लो कि आपने पार्शियल f की विद रिस्पेक्ट टू y लेनी हो, तब क्या होगा, तब इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, लिमिट h अप्रोच टू ज़ीरो होगा। ये क्लियर हो गया जी। f में a की x की जगह a पुट होगा, लेकिन चेंज आएगा, h चेंज आएगा y में। किस तरह चेंज होगा, b प्लस एच माइनस एफ ऑफ a कॉमा बी, नीचे होगा क्या, h होगा। पॉइंट क्लियर होगा जी। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे फिर चलते हैं जी कुछ और चीज़ों की तरफ। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब मान लो कि दोबारा मैं वही डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यानी पार्शियल एफ़ के नीचे एक्स ले रहा हूँ। तो ज़ाहिरी बात है हम क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो करेंगे। ठीक हो गया, इसको एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, इस तरह लिखते हैं। अब लिखोगे, मान लो कि आपने ए के बजाय यहाँ पे एक्स पुट किया, तो एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ पे पहले ए था, अब क्या पुट कर रहे हैं, एक्स पुट कर रहे हैं, नीचे क्या होगा, एच होगा। अगर आप वाई की विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं तो आप एफ ऑफ वाई लिखोगे, पार्शियल एफ के नीचे वाई होगा, लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो होगा। पॉइंट क्लियर होगा। और अब आप वाई में चेंज करोगे, यानी वाई प्लस एच कामा माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और नीचे होगा एच। और इसके अलावा इसको ये जब आप कर रहे हो ना, ये तो आपने नोटेशन वाइज सूरत में हम क्या लिखेंगे, देखिए जब आप, अगर मैं आपको z कुछ इस तरह ले लूँ, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लूँ। अब आप दो तरह के डेरिवेटिव लोगे, यानी पहले पार्शियल z को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, ये लिखेंगे, इसको बोलते हैं f1। क्या बोलते हैं, f1, या इसको बोल सकते हैं d1f, या बोल सकते हैं dxf। अगर जब हम इसको z को विद रिस्पेक्ट टू y ले ले तो ये लिखेंगे, इसको बोलते हैं f2, या बोलते हैं d2f, या लिखते हैं dyf। पॉइंट क्लियर होगा। जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने नोट करनी है। पहले एग्जाम्पल 1 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 का एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है, वाई का क्यूब है माइनस 2y का स्क्वायर है। पहले एफ ऑफ एक्स ये हमने फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स 2,1, यानी पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इसकी डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स दोनों अतराफ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x स्क्वायर
अब यहाँ पे क्या होगा, वाई क्यूब कांस्टेंट है, आपने एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लेनी है, तो ये हो जाएगा 2x, वाई क्यूब इसी तरह लिखोगे, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसकी डेरिवेटिव 0। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कामा एक्स वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy का क्यूब। अब x की जगह आपने पुट करना है 2, y की जगह पुट करना है 1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 का क्यूब। रिजल्ट क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 2 कामा 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 12, 2 दूने 4, 4 एकन 4, तो रिजल्ट होगा 16। पॉइंट क्लियर होगा जी। बाहर इन हाउ मैंने कहीं पे गलती तो नहीं की है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये मैंने क्या लिखा हुआ है -2y²। बहरहाल इन हाउ ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने दोबारा क्या फाइंड करना है, अब आपने सेकंड आंसर का रिजल्ट देना है सॉरी, ये क्या रिजल्ट है 2 कामा 1। अब आपने दोबारा अपना एफ ऑफ एक्स वाई लेना है, चलो ले रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब -2y का स्क्वायर। अब दोनों अतराफ पे पार्शल बाई पार्शल y अप्लाई कर दोगे, एक्स क्यूब में y नहीं है, इसकी डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर को छोड़ दोगे, y क्यूब की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y 3y², इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 4y। अब इसको बोलते हैं एफ ऑफ y, साथ में x कामा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी 3x² y² माइनस 4y। अब आपने पॉइंट पुट करने हैं 2 कामा 1 यानी x की जगह 2, y की जगह 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, 12 एकन 12 माइनस 4 इंटू 1, तो इससे आ जाएगा 8। सिंपल सा एग्जांपल था जी ये। अब कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं जी। इस चीज़ को क्या करेंगे सर, अब दोबारा आपको एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, क्या वैल्यू है इसकी, साइन इनटू एक्स की नीचे 1 प्लस वाई। पहले आपने पार्शियल एफ के नीचे एक्स फाइंड करना है, फिर आपने पार्शियल एफ के नीचे वाई को फाइंड करना है। तो पहले पार्शियल ये चीज़ फाइंड करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे दोनों अतराफ का, साइन एक्स की नीचे 1 प्लस वाई। अब क्या करोगे, ये तो हो जाएगा पार्शियल एफ के नीचे एक्स, यहाँ साइन, यहाँ तक डेरिवेटिव ले ले, साइन की डेरिवेटिव कास, साथ ये लिख दे 1 प्लस वाई। अब इसको मज़ीद फर्दर डेरिवेटिव ले ले विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक क्लियर होगा जी। अब पार्शियल एफ के नीचे एक्स हो जाएगा। अब ये जो बटा वाली टर्म है ये यानी सिरे में आ जाएगी, बिल्कुल इनिशियल में, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो साथ लिखोगे कॉस एक्स की नीचे 1 प्लस वाई, एक्स की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों डी एक्स कैंसिल होंगे, रिजल्ट होगा 1। तो पार्शियल एफ के नीचे एक्स होगा, 1 की नीचे 1 प्लस वाई, साथ में आ जाएगा कॉस एक्स की नीचे 1 प्लस वाई। अब दोबारा अपना एफ ऑफ एक्स वाई लोगे, चलो ले रहे हैं, साइन इनटू एक्स प्लस एक्स की नीचे 1 प्लस वाई। अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो दोनों अतराफ का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो साइन इनटू एक्स की नीचे 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा पार्शियल एफ के नीचे वाई, यहाँ तक साइन की डेरिवेटिव लोगे कॉस एक्स की नीचे 1 प्लस वाई। फर्दर आपने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो x की नीचे 1 प्लस वाई, x में चूंकि y के विद रिस्पेक्ट, तो x बाहर हो जाएगा, पार्शियल f की नीचे y, x सिरे पे आ गया, cos x की नीचे 1 प्लस वाई। अब ये 1 प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह 1 प्लस वाई ऊपर -1, तो पार्शियल f की नीचे y। अब पावर रूल यूज़ करोगे, ये माइनस इधर आ जाएगा, चलो जी माइनस इधर आ गया, -1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, चलो सब्ट्रैक्ट कर दे, जो पावर रूल होता है, यानी 1 प्लस वाई ऊपर -2। फर्दर इसकी डेरिवेटिव लोगे, इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव 1, यानी 1 आता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है, या इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाए। आसान से एग्जाम्पल है जी। अब नेक्स्ट करेंगे कुछ और चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने कर दी, अब नेक्स्ट करेंगे कुछ और चीज़ें। अब आपने
अब आपको गिवन है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 6xyz इक्वल टू 1। अब आपने फाइंड करना है पार्शल z की नीचे x, फिर फाइंड करना है पार्शल z की नीचे y। अब आपने अपना इक्वेशन लेना है जी, सोल्यूशन सिंपल सी है जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 6xyz इक्वल टू 1। पहले दोनों अतराफ पे x के विद रिस्पेक्ट लेंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस 6xyz। दूसरी साइड पे भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे 1। एक्स क्यूब की डेरिवेटिव 3x², चूँकि इसमें x नहीं है तो इसकी डेरिवेटिव 0। इसकी डेरिवेटिव, ये वेरिएबल विद x पे डिपेंड कर रहा है तो इसकी डेरिवेटिव 0 नहीं होगी बल्कि 3z। ये इस तरह होता है z इंटू एक्स वाई, यानी डिपेंड कर रहा है तो 3x² होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, y तो बाहर हो जाएगा, अब आपने डेरिवेटिव यानी 6y बाहर हो जाएगा तो xz की आपने क्या लेनी है डेरिवेटिव। दूसरी साइड पे इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0, तो ये होगा 3x², दूसरा हो जाएगा 3y², 6y हो जाएगा। यहाँ पे दो रूल है, ये फर्स्ट और टू, फर्स्ट को छोड़ दे दूसरी की डेरिवेटिव ले ले, फिर दरमियान में प्लस, z को छोड़ दे x की विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x², दूसरा हो जाएगा 3y² प्लस 6y। अब देखिए ये x के विद रिस्पेक्ट है, सॉरी, तो x पार्शल z की नीचे x आ जाएगा, पार्शल x कैंसल, तो ये z हो जाएगा इक्वल टू 0। 6y दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये भी उधर चला जाएगा, ये भी उधर चला जाएगा, तो 6y साथ में x भी आएगा, पार्शल z की नीचे x आएगा प्लस z आएगा, ठीक हो गया जी। और दूसरी साइड पे चला जाएगा -3x² माइनस 3y²। अब इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 6xy पार्शियल z की नीचे x इक्वल टू -3x² माइनस 3y² माइनस z। हमें ये रिज़ल्ट चाहिए तो इससे डिवाइड कर दे xy से, चलो डिवाइड कर दिया, तो मैंने डिवाइड किया तो ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। पार्शल z की नीचे x का रिज़ल्ट होगा -3x² माइनस 3y² माइनस z की नीचे क्या हो जाएगा 6xy। इस तरह हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दूसरे के ऊपर आप खुद ट्राई करें, अगर ना हो सके तो कमेंट्स करें, मैं इसका जवाब दूंगा। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट नहीं बल्कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब आते हैं हायर डेरिवेटिव की। देखिए आपको f ऑफ x का पता था कि पार्शियल f की नीचे x, जब आप इसको डबल लेते हैं यानी डबल x बनाना चाहते हैं तो आपने क्या लेना है, एक मर्तबा ऑलरेडी है, एक मर्तबा और लोगे तो इससे डबल लीजिए, इससे डबल मतलब होता है, तो इसकी जब डबल ली जाएगी तो क्या लिखा जाएगा, पार्शियल f की नीचे x²। अगर z में है तो पार्शियल z की स्क्वायर के नीचे पार्शियल x², या इसको डबल 1 भी बोलते हैं। अगर पहले आपने x की ली है, दोबारा आप साथ में y लेना चाहते तो इससे बनेगा f ऑफ xy, यानी क्या होगा, ये ऑलरेडी है, अब आपने एक और लेनी है तो पार्शियल y साथ में आएगा, साथ में x आएगा, इसको बोलते हैं 1 2। क्या बोलते हैं 1 2। अगर z में है तो पार्शियल z², नीचे आएगा पार्शियल y पार्शियल x। इस तरह अगर ऑलरेडी पहले से f ऑफ y है, x की लेना चाहते हैं तो इससे आ जाएगा f ऑफ y x, इसको बोलते हैं f ऑफ 2 1। ठीक हो गया जी। अगर आप f में लेना चाहते हैं तो पार्शियल स्क्वायर f, अब पहले x की होगी बाद में किसकी होगी, y की, या इसको इस तरह बोलते हैं पार्शियल z, नीचे होगा x फिर क्या होगा y। सिमिलरली अगर y की डबल लेना चाहते हैं तो f ऑफ y तो ऑलरेडी है, एक और लोगे तो ये f ऑफ डबल y हो जाएगा, या इसको 2 2 भी बोलते हैं। अगर f में है तो पार्शियल स्क्वायर f की नीचे पार्शियल y², अगर z में लिखना चाहते हैं तो पार्शियल z के नीचे y का स्क्वायर, बस इसको हायर डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखिए, अब अगर आपका u डिपेंड कर रहा है x और y के, अगर आप इसका लेप्लास इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो पहले तो डबल डेरिवेटिव लेंगे au का,
डबल डेरिवेटिव लेंगे u का, ये डबल डेरिवेटिव u की विद रिस्पेक्ट टू x हो गई, फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव लोगे u की विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये डबल डेरिवेटिव, फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे। चलो हमने ऐड कर दिया। जब आप इसको ऐड कर दोगे, अगर आपने रिजल्ट 0 की इक्वल लेके आए, तब ये होता है लाप्लास इक्वेशन। क्या इक्वेशन होता है? लाप्लास इक्वेशन। ठीक हो गया जी। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। इसका जो सोल्यूशन है, यानी अगर आप जब u ऑफ एक्स वाई फाइंड करोगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। और ये प्रॉब्लम कहाँ पे राइज होता है? हीट कंडक्शन में, फ्लूइड फ्लो में, इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, या नॉर्मली ये प्रॉब्लम राइज। अब आप देखें, अब आपको एक u ऑफ एक्स वाई गिवन है, इसकी वैल्यू है e की पावर x साइन y। कहते हैं कि इसका लेप्लास, क्या ये लेप्लास का सोल्यूशन है? ये नहीं है। इसका मतलब है कि हमने पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u बाई वाई स्क्वायर का रिजल्ट अगर y की 0 की इक्वल आ गया तो लेप्लास है, अदरवाइज लेप्लास नहीं है। तो पहले तो पार्शियल u बाई एक्स फाइंड करेंगे। e पावर x साइन, तो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि इसमें y है। e पावर x की डेरिवेटिव e पावर x, तो साइन y साथ आएगा। अब इसको एक मरतबा और विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेट करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर x की दोबारा डेरिवेटिव e पावर साइन y से लिखा जाएगा। अब इसी u को दोबारा डेरिवेट करो, पहले डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो e पावर x वैसे हो जाएगा, साइन की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? cos y। एक मरतबा और लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो cos की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस e पावर x साइन y होगी। अब आपने इस रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट को ऐड करना है, तो पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल वाई स्क्वायर, e पावर x साइन y होगा, दूसरा हो जाएगा माइनस e पावर x साइन y। तो ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 0। तो इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह सिंपल सा रिज़ल्ट होता है जी। एक होता है वेव इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन होता है? वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन किसकी इक्वल होता है? वेव इक्वेशन इक्वल होता है पार्शियल स्क्वायर, यानी आपका फंक्शन x और t के ऊपर आप डिपेंड कर रहा है। तो पहले क्या होगा? पार्शियल u बाई टी स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट यहाँ पे कोई कांस्टेंट का स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, कहते हैं कि ये वेव इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखें इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स कॉमा टी है, फिर लिखा हुआ है साइन x माइनस ए टी लिखा हुआ है। हमने ये सेटिस्फाइड करना है, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u बाई एक्स स्क्वायर। देखते हैं कि क्या होता है। पहले विद रिस्पेक्ट टू t ले ले, पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू t यानी सिंपल t डेरिवेट करें, क्योंकि आपको डबल t स्क्वायर चाहिए। साइन की डेरिवेटिव क्या होती है? cos x माइनस ए टी। अब फर्दर इसको डेरिवेट करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू t वो 0 हो जाएगा, a बार हो जाएगा, t की विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 हो जाएगा। तो पार्शियल u बाई टी स्क्वायर, ये माइनस a को आगे कर दोगे, माइनस a cos x माइनस ए टी। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू और डेरिवेटिव लेना है, तो पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल टी स्क्वायर हो जाएगा। cos की डेरिवेटिव माइनस साइन होती है तो ये प्लस हो जाएगा। फर्दर इसकी क्या हो जाती है? माइनस ए आ जाता है, वो माइनस ए का स्क्वायर होगा, साथ आएगा साइन x माइनस ए टी। ये आपने लेफ्ट साइड निकाला, अब आप राइट साइड निकालोगे। u ऑफ x कॉमा टी की वैल्यू क्या है? साइन x माइनस ए टी है। अब पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे तो साइन होता है cos इंटू एक्स माइनस ए टी। फर्दर इसकी डेरिवेटिव x की विद रिस्पेक्ट टू 1, इसकी 0, तो ये हो जाएगा। अब इसको एक मरतबा और डेरिवेटिव लेंगे तो पार्शियल u बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। cos की डेरिवेटिव क्या होती है? माइनस साइन होती है x माइनस ए टी। फर्दर इसकी डेरिवेटिव 1 होती है। अब आपने लेफ़्ट और राइट को इक्वल करना है कि क्या लेफ़्ट और राइट इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेफ़्ट और राइट को लेके शाबाश। लेफ़्ट में क्या है? पार्शियल u बाई टी स्क्वायर है, और दूसरी साइड पे है ए स्क्वायर पार्शियल u बाई एक्स स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू आपको के साथ क्या आई थी? इसकी वैल्यू आपके साथ ये आई थी, यानी माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर क्या था, साइन एक्स माइनस ए थीटा। ठीक हो गया जी। बहरहाल यहाँ पे हम देखो तो बहरहाल ये वेव इक्वेशन क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे प्रोवाइड कर दे तो इंशाल्लाह मैं ये भी करूँगा। इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स के दोस्तों